अस्सलाम वालेकुम, मैं हुई रबनाज। तारीख में पहली बार ग्रीन लॉकडाउन के नाम से लगाया गया तमाशा, ये है आज का लाहौरनामा। पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम में हमने ये आवाज़ उठाई थी स्मोक के हवाले से। जो स्मोक का मसला है वो इस बार लाहौर में बड़े पीक पे जा चुके हैं। यानी कि जो पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह जो महकमा माहौलियात की टीम है वो सरगर्म अमल है और उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ईंटों के भट्टों को गिराया गया, भट्टियों को गिराया गया, फैक्ट्री सील की जा रही हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ से हमने सुना है कि जो हुकूमत है उनमें जो इस वक्त काबीना है उसने फैसला किया है कि पूरे शहर लाहौर में जो वो ग्रीन लॉकडाउन तो नहीं लग सकता, इसीलिए चंद मखसूस इलाकों में जो वो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें एक हाजी गेम मौजूद है, जिसमें अगर बात की जाए तो एम्प्रेस रोड मौजूद है और इस ग्रीन लॉक में अगर हॉटस्पॉट जो एरियाएँ हैं उनमें एबर्ट रोड भी मौजूद है, गड़ी शाम मौजूद है, शिमला पहाड़ी मौजूद है, कश्मीर रोड, क्वीन रोड, यानी अभी तक जो एतराफ़ में आ रहे हैं ये सारे रोड, इनको जो है वो हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है और यहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का तामीराती काम नहीं होगा। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी जो रवानगी है उन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह जगह चिंची रिक्शों की भरमार है, जगह जगह ट्रैफिक जो गुजर रही है, किस तरह से गुजर रही है ये आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। एक ही रोड में मोटरसाइकिल रिक्शा आ रहा है, जा रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, फुटपाथों पर मोटरसाइकिलें मौजूद हैं और इसको जो है वो ग्रीन लॉकडाउन का नाम दे दिया गया है। यानी कि एक तरफ जो है वो ऐलान कर दिया गया है, दूसरी जानब ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो जिस तरह से ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है इस पर कितना इम्प्लीमेंट है, ये है आज का लाहौरनामा। 15,000 का बिल आ रहा है, 20,000, 25,000 का बिल आ रहा है, उसको कहाँ से बना लें? कदम पर काम थोड़ी करना हमने, खला हल्की खाते हैं हम, शुरू से वही खाते आ रहे हैं। क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल हो गई है। बच्चे पालने, बच्चों को स्कूल पढ़ाना, बच्चों की फीस है ये वो। वहाँ पर अभी आपने कोशिश की वहाँ से रिक्शा लेके जाने की? उन्होंने नहीं जाने दी। क्या कहते हैं ऑर्डर? कहते वापस नहीं तो 2,000 रुपये, चलो गाड़ी बंद हो जाए। नहीं तो 2,000 रुपये और गाड़ी भी बंद। वो तो हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। स्वागत कहाँ पे कर रहे हैं? आपको कहाँ पे नजर आ रहा है खिदमत का? ये देखे ना, ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा के खिदमत नहीं की। ये खिदमत हो रही है, ये खिदमत तो आवाम को जलील किया जा रहा है, ये आवाम को जलील किया जा रहा है, ये खिदमत नहीं हो। देखो, ये पढ़े लिखे लोग हैं या जाहिल है? इन्होंने ये अभी मेरा 2,000 रुपये का चिंची रक्शे का चलान किया है। किस बात पे? बस जी इधर नहीं आना, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब ये चलान के ऊपर इन्होंने चलान किया है, ये किस बिना पे किया? ये एक शख्स ने 200 रुपये का चलान किया है और एक शख्स 2,000 का कर रहा है। ये बताओ ये जुल्म है या क्या है? ये अब जाके 2,000 रुपये जमा करा के आ रहा हूँ और अब मैं जाऊँगा बच्चों के लिए रोटी कमाने। कहाँ जाएंगे? रास्ता बंद है। यहाँ तो रास्ता बंद है, अब कहीं और तो जाएंगे, पूरे लाहौर के तो नहीं बंद है। यहाँ तो पूरा लाहौर ही बंद कर दे। ये 2,000 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? 2,000 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? 200 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? बाजी इन्होंने जुल्म की इंतहा है, ये रक्शे वालों पे जुल्म कर रहे हैं। इन लॉकडाउन पता है क्या है? ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, हमें हर चीज़ का पता है, सिर्फ रक्शे वालों के लिए, सबके लिए। सबके लिए। तो फिर ये गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं, ये ट्रक क्यों चल रहे हैं जो धुआं मार रहे हैं? तो नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैंने बताया है कि जगह जगह इस वक्त जो है वो नाके लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो बंदिश की गई है इस हवाले से कि कोई भी मोटरसाइकिल रिक्शा है या व्हीकल से धुआं छोड़ने वाली स्पेशली जो गाड़ियाँ हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह जगह जगह मौजूद है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, इनका सिर्फ यानी कि जो रूट है वो एक ही बंद किया गया है। बाकी आप कहीं भी देख रहे हैं मोटरसाइकिल रिक्शे भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं और यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ट्रक इस वक्त मौजूद है ये भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इस पर जो है वो नज़रसानी नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन किया जाना है और ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ से सामान उठाया जाना है। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है और वो ग्रीन लॉकडाउन को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मोटरसाइकिल रिक्शों की पाबंदी लगा दी है, वहाँ तक लेके नहीं जा सकते कह रहे हैं। हाँ जी, क्या वजह है? वो स्मोक की वजह से कहते हैं, वो स्मोक की वजह से 2-2.5 स्मोक है? हाँ जी, है स्मोक? जी सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम है, अभी तो स्मोक नहीं है।
अभी नहीं है ना, अभी वो अच्छा। सूरज निकला हुआ है। अभी सूरज निकला हुआ है लेकिन स्मोक है अभी भी। हाँ जी, सुबह फर्स्ट टाइम है। अच्छा, स्मोक खतरनाक है हमारे लिए? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? खतरनाक है, गला खराब होता है, बुखार हो जाता है, अच्छा। जुकाम हो जाता है। ये रिक्शा आप चलाते हैं? जी मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं छोड़ते हैं? जी, कई गाड़ियाँ छोड़ती हैं वो अच्छा। हाँ जी, जो इंजन कमज़ोर हो जिन गाड़ियों का। ये गाड़ी का कितने साल हो गए इस गाड़ी को? तकरीबन 2 साल हो 2 साल हो गए हैं। तो गाड़ी ठीक चल रही है? हाँ जी। कभी चलान हुआ है यहाँ पे? ट्रैफिक वार्डन ने चलान वो किया हुआ? चलान होते हैं। क्या वजह होती है? कोई वजह नहीं होती है, अब आ जाते हैं तो अच्छा, चलान काट मुश्किल देते क्या हो रही है जो ग्रीन लॉकडाउन लगा दी है? मुश्किल क्या हो रही है इसकी वजह से? हैं। मुश्किल ये है कि सिर्फ जाते थे, वो रोजी कमाते थे, उधर से नादरा दफ्तर की सवारियाँ आती अच्छा। थी, उधर भी जाते, लेकिन उधर बंद कर दिया उन्होंने। आज हाँ जी, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए तो जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आपने तो हुकूमत की नोटिफिकेशन पे ऐसे इम्प्लीमेंट की है। कोई बच्चे भी आजकल जो है ना वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते। मास्क लगाया हुआ है आपने स्मोक की वजह से? हाँ जी, स्मोक की वजह से मास्क लगाया? स्मोक है? हाँ, है? सुबह ज़्यादा होती है। सुबह ज़्यादा होती है? कितनी खतरनाक है हमारे लिए? हाँ जी, सर आपसे पूछ रहे हैं। हुकूमत कर तो रही है काम अपना। अच्छा, हुकूमत कर तो रही है काम। और भी मोटरसाइकिल रिक्शे जो चलाने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? क्या बात है, कोई सवारी नहीं मिल रही वहाँ से यहाँ तक? सवारी कैसे मिलेगी? तंगी बहुत किया हुआ है क्या इन्होंने। तंग कर दिया कभी आपको? वो रक्शे बंद कर देते हैं, कभी रास्ता बंद कर देते हैं, अच्छा। कभी चलान कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। क्या मजाक बनाया हुआ है, ये बंद ही कर दें पूरी तरह, हम कोई और काम कर लें। 500, 700, 800, 1000 ये सेल हो रही है, 2000, 2500, 3000 लेके जाते हैं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने? घर का निज़ाम चलाना है, हमने क्या करना है? 2-3 बच्चे हैं तो क्या करेंगे निज़ाम? ऐसे निज़ाम थोड़ी चलता है। यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही रूट है कि आपने सिर्फ यहाँ से जाना है, ये उसमें से जा सकते हैं। वो रूट बंद कर दिया है, हॉटस्पॉट है। वहाँ पे स्मोक हुई है, यहाँ पे अच्छा। स्मोक नहीं हुई। यहाँ स्मोक नहीं? हाँ जी, वहाँ पे स्मोक ज्यादा वहाँ स्मोक है? हाँ जी, ये सिर्फ पास में चंद कदम पे? वही कह रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा। स्मोक ज्यादा है, वो इसलिए बंद किया हुआ रोड। वो तो 3 कितनी- महीने, हाँ। वो 2-2.5 महीने का कहते बंद है, वो भी 2-2.5 महीने खुलेगा। हाँ बंद है। जी। कितनी परेशानी हो रही है वहाँ? परेशानी तो रास्ता भी बंद होनी कर है, दिया जाहिर है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप आई हैं, आप इंटरव्यू लेने आई हैं, तो आप अब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारी अमल दखल होगा, कोई होगा कि मेरा तो काम है ना आपकी आवाज़ नहीं? आगे वो तो आपकी पहुंचाना। बात ठीक हाँ। है, लेकिन मैंने कल भी दिया है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कुछ। पाकिस्तान में इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल मतलब देते ये हैं। बेहतर नहीं है लॉकडाउन लगा दिए, हाँ स्मार्ट जी। लॉकडाउन, जी, ग्रीन वही कह रहा लॉकडाउन? हूँ। कल की छुट्टी कह रहे हैं, कल की पक्की छुट्टी? छुट्टी। हाँ जी, हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार हुकूमत कह रही है छुट्टी का ऐलान करने लगे। पता नहीं क्या होगा कारोबार, मुझे तो समझो पा रही है। ये जुम्मा बंद हफ्ता इतवार 3 दिन बंद हाँ जी, होंगे तो काम स्मोक कैसे की होगा? वजह काम होगा अब सिर्फ 3 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात बस, और बाकी दिन बाकी दिन छुट्टी। तो पहले घर इतनी बैठो। महंगाई है। वही कह रहा हूँ ना, ये हालात हुए हुए कारोबार। 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, उसको कहाँ से बना लें? 2 नंबर काम थोड़ी करना हमने। हाँ, कल हल्की खाते हैं हम, शुरू से वही खाते आ रहे हैं। क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल हो गई है, बच्चे पालने, बच्चों को स्कूल पढ़ाने, बच्चों की फीसें, ये वो। वहाँ पर अभी आपने कोशिश की वहाँ से रिक्शा लेके हाँ जाने जी, की? तो उन्होंने नहीं जाने दिया, क्या कहते हैं वो ऑर्डर? कहते वापस ले आओ। नहीं तो 2000 रुपये चलो, गाड़ी बंद हो नहीं जाएगी। तो 2000 रुपये और हाँ, गाड़ी भी बंद। बंद। तो सुबह से कितनी कमाई हो रही है आते जाते इस कुछ तरफ भी गाड़ी नहीं लेके कमाई, जाने? 500-400 का सेल किया सुबह, बस बस खाना खाया, 400 का कमाया बस, और 500 का 400-500 पेट्रोल। में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। वही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता, बस यही हो रहा सारा। पहले भी स्मोक थी, हाँ जी। ये 2023 में थी, 22 में थी। हाँ जी। अभी आके गवर्नमेंट को ख्याल आ रहा है कि बस चलो लॉकडाउन ये लगा हर दें। साल ऐसे ही होता है, हाँ कि नया ही आज काम हुआ, ये हर साल ऐसे ही होता है। जब भी ये मौसम होता है ना ऐसा, कभी स्मोक आ गई है, कभी कुछ हो गया, कभी वो रास्ता इधर को नहीं जाना, स्मोक तो आगे, लेकिन कभी आप वहाँ पे- लोगों के लिए रोक बन गई है। बस तो ये बंद हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो ये दुआ करूँ अल्लाह ये करे, बंद हो हाँ जी, जाए। ये बंद हो जाए तो वैसे सुकून हो भी जाए। एक हमात आए हैं कि हाँ। मोटरसाइकिल रिक्शे की जगह कोई मुतबादल पॉलिसी लेकर हाँ आए। जी, हाँ जी, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो सुकून हो जाएगा। तो फिर क्या काम करेंगे? कोई ना कोई तो कर ही लेंगे, क्या काम? कोई ना कोई तो मिला। मैं दर्जियों का काम भी करता हूँ, टेलर अच्छा, का। दर्जी भी हैं हाँ आप? जी। तो जो बाकी सारे मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं वो कोई ना कोई तो अल्लाह पाक सबब बना ही देगा, काम करने वाला हो। काम क्यों नहीं होता? अगर हड्डा आम होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो घर ही बैठा रहेगा सुकून से।
अभी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट में कोई है हड हराम? हाँ बुरे बुरे बैठे हुए हैं। कौन? वो जिनको बैठे बैठाए कराया आ रहा है 1-2 लाख रुपए कौन? है बुरे बुरे प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं स्कूल से। रात सारी रात जागते हैं, सुबह को स्कूल से उठते हैं। वो तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। स्वाग कहाँ पे कर रहे हैं? आपको कहाँ पे नजर आ रहा है खिदमत का? ये देखे ना, ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा के खिदमत नहीं की। ये खिदमत हो रही तो है। खिदमत ये तो है ना? आवाम को जलील अवाम किया को जा बीमारी ये से आवाम को बचा जलील रहे हैं। किया जा रहा है। ये खिदमत नहीं हो रही। आवाम को बीमारी से बचा हाँ रहे जी, हैं। आवाम को बीमारी से बचाने। बीमारी जब आनी है घर बैठे भी आ जाती है। अच्छा, बीमारी का कोई वो नहीं तो है। देखे ना, टाइम इस टेबल। स्मॉग में आप सांस कैसे लेंगे? हाँ जी, वही तो मैं कहा कहा। मास्क भी लगाया, वो तो मेरी भी हाँ। गलती, मैंने मास्क नहीं मास्क लगाया नहीं लगाया होगा। आपने भी नहीं लगाया? मैं लगा लूंगा कल से मास्क। अच्छा, कल से मास्क लगा लेंगे, आज नहीं लगाना। आज लगा लूंगा। मास्क की बड़ी सख्ती कर दी है, मास्क हाँ भी जी। लगाना है, क्योंकि आप तो रिक्शा चलाते हैं ना, बाहर हैं, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो सांस उसी धुएं में लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मास्क लगाने वाला काम भी तो हो ना। अच्छा, काम ही नहीं है इतना खास। यानी एक स्मॉग चक्कर लगा नहीं स्मॉग नजर ही नहीं आ रही अभी। स्मॉग नजर ही नहीं आ रही हाँ। आप कह रहे हैं? स्मॉग होती है दुनिया का दूसरा लुत्फतरीन शहर बन गया लाहौर, आप कह रहे हैं स्मॉग नजर ही नहीं आ रही? स्मॉग मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे। है ही नहीं स्मॉग, ये हाँ जी। कह रहे हैं स्मॉग है ही नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एहसान वो तो बात ही खत्म कर दी, वो कह रहे स्मॉग है ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ अच्छा, ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀ मुझे ये बताओ कि अभी जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, ਹਾਂਜੀ पहले कभी लगा था ऐसे? नहीं, पहली पहले- 12 तारीख में ग्रीन लॉकडाउन, नहीं पहले कभी भी नहीं लगा 7-8 साल हो गए 7-8 साल। अभी कैसा लग रहा है? सही है हुकूमत का ये इकदाम? नहीं देखा भी जाए तो सही भी है कैसे सही है? सही है ये बीमारी वगैरह दूर हो जाएगी जो से आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं, तो आपका दाखिला बंद कर दिया वहाँ से। हमारा आपके लिए रूट बड़ा ही नहीं अच्छा है वो। स्टेप है। हमारा रूट ही नहीं है वो वाला फिर हमारा ये वाला रूट है वो कह रहे हैं नादरा के ऑफिस जाना होता है, सवारियाँ पिक करनी होती हैं। वो जारी बात है 2-3 दिन के लिए तंगी होगी फिर उसके बाद जाने देंगे वो अच्छा, हाँ 2-3 दिन की तंगी अगर ना हुई, अगर 2 महीने की हुई तो फिर नहीं 2 महीने क्यों ना हुई नहीं डेली तो नहीं ना कर सकते 1-2 दिन ही होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा 1-2 दिन ही हो गए। शाम के टाइम जाने देते हैं वो शाम के टाइम जाने देते हैं सुबह के टाइम नहीं जाने देते अच्छा, शाम के टाइम जाने देते हैं। हाँ। शाम में तो स्मोक ज्यादा नहीं होती, नहीं जा रहे थे शाम को कल भी जा रहे थे यानी कि शाम में ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ कल भी जा रहे थे अच्छा, हाँ तो आज भी जाएंगे बहुत शुक्रिया आपका जी जी। ये देखो, ये पढ़े लिखे लोग हैं या जाहिल है? क्या हुआ? इन्होंने ये अभी मेरा 2000 रुपये का चिंची रक्शे का चालान किया है। ये किस बात पे? बस जी इधर नहीं आना, मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, ये कौन सी तारीख है? यकम तारीख है ये कम तारीख है। जी, ये कौन सी तारीख है? ये भी यकम है। अब ये चालान के ऊपर इन्होंने चालान किया है, ये किस बिना पे किया है? ये एक शख्स ने 200 रुपये का चालान किया है और एक शख्स 2000 का कर रहा है। ये बताओ ये जुल्म है या क्या है? और ये देखो पढ़े लिखे देखो, इसकी गलती देखो, बाद में ये गलती ये सुधार रहा है कि ये मेरे से यार गलत हो गया नंबर। ये सुबह 10 बजे तक खपाया हुआ खबीसों ने, और ये टाइम आ गया कि अब मैं जाके बच्चों के लिए रोटी कमाऊंगा। यानी सुबह से रिक्शा बंद है। हाँ जी, ये अब जाके 2000 रुपये जमा करा के आ रहा हूँ और अब मैं जाऊंगा बच्चों के लिए रोटी कमाने। कहाँ जाएंगे? रास्ता बंद है। यहाँ तो रास्ता बंद है, अब कहीं और तो जाएंगे, पूरे लाहौर के तो नहीं बंद है, यहाँ से पूरा लाहौर ही बंद कर दे। अच्छा, तो गरीब आदमी को ये दे दे रोटियाँ, घर में आटा डाल दे, बच्चों की तालीम के पैसे दे दे, बिलों के पैसे दे दे। ये किस किस चीज़ के पैसे देंगे कंजर? अपने अकाउंट में पैसे करवाते ये 2000 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? अपने अकाउंट में पैसे ये 2000 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? ये 200 रुपये किसके अकाउंट में जा रहे हैं? बाजी इन्होंने जुल्म की इंतहा है, ये रक्शे वालों पे जुल्म कर रहे हैं। किस ये वोटर ने कार चलान वालों किया? का क्यों नहीं कर किस रहे? वोटर ने चालान किया आपका? ये माल पे जो खड़ा हुआ है अच्छा। चैरिंग क्रास, दिन में तो अगर एक बार चालान हो के दोबारा भी तो चालान? ये आपको मैडम मैं पहले बता रहा हूँ, ये पहले चालान हुआ है 9:20 पे। अच्छा, ये दूसरा शख्स कर रहा है 10:30 ये दूसरा चालान यहीं भी हुआ है? ये माल पे हुआ है। दोनों मान पे हाँ हुए? जी, और अब एक रिक्शा जो है गंगाराम। छुड़वाया आपने? हाँ जी, अब जाके छुड़ाया और अब मैं जा रहा हूँ अच्छा, चलाने। ग्रीन लॉकडाउन पता है क्या है? ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, हमें हर चीज का पता है, सिर्फ रक्षा वालों के लिए। वो सबके गाड़ी- लिए? सबके लिए। तो फिर ये गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? ये ट्रक क्यों चल रहे हैं जो धुआं मार रहे हैं? धुआं वो- छोड़ने वाली गाड़ी गुजर रही है? हाँ जी, ये कौन कह रहा है? मैं आपको वहाँ पे खड़े हो गया आप चौक में, अच्छा। मैं आपको 25 गाड़ियाँ दिखा दूंगा जो धुआं मारती हुई जा रही हैं। अब ये बताओ मैं 2000 तो रुपये, वार्डन वाले जाने दे रहे हैं उन्हें? ये आपके गाड़ी सामने में वो जाने बैठा दे- है, जाने दे वो रहे। देखो वो ट्रक अच्छा। जा रहा है ना, ये बता दो कि इसका जाके देखो, उसको रेस दे, अभी ये धुआं ना मारेगा मैं गाड़ी को आग लगा दूँ।
मैडम ये कोई बात नहीं है, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, हमारे अकेलों के लिए नहीं होना चाहिए। पहले कभी ऐसे देखे है तारीख में पहली बार ये लॉकडाउन ये लगा है? पहले नहीं, पहले चलो जी वो था, कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, हमें भी पता था, हर चीज़ का एहसास कर रहे थे। अच्छा, ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये स्मोक है ना, पूरी दुनिया को मास्क लगवाएं, क्यों नहीं लगवा रहे हैं? ये सारी बीमारी की जड़ यही है ना, तो फिर ये क्यों नहीं लगवा रहे हैं वो मास्क? तो कह रहे हैं मास्क लगाएं। कौन कह रहा है? मरियम सेब साहब ने कहा है। एक मिनट, ये कितना बंदा खड़ा हुआ है? अच्छा, आपके समीप किसी ने मास्क लगाया हुआ है? मैडम ये मरियम सेब साहिबा ने कहा कि मास्क पे जो है वो पाबंदी लाजमी की जाए। बाजी सब चीज़ें मेरा बेटा ठीक है, पर ये देखो कि कोई इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं, सबके लिए है। पर यार ये 3 रक्शे का 2000 का चालान बनता है, आप ये बता दें सिर्फ 2000 रुपये का चालान 3 रक्शे वाला सुबह से शाम तक खड़ा होगा, उससे 2000 रुपये नहीं इकट्ठा होगा। 600 रुपये का पेट्रोल है, 100 रुपये का उन्हें 150 का खाना पीना करने, 1000 रुपये ये हो गया। पहले 1000 रुपये ये निकालेगा, बाद में वो घर का सोचेगा, फिर ये 2000 का चालान है, ये 2000 का चालान पूरे हफ्ते में नहीं इकट्ठा होगा। जिनकी दिहाड़ियों की गाड़ियाँ 800 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी पे गाड़ी है, ये गाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी पे चल रही है, और वो 1000 रुपये पहले दिहाड़ी का निकाले, अच्छा, 700 रुपये पेट्रोल का निकाले, फिर वो अपने घर के बच्चों का देखेगा या पहले देख लेगा? ये तो गरीबों के साथ और मारी जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये इस्लामी मुल्क है? इस्लामी मुल्क ख़त्म हो गए, वो जो अच्छे लोग थे वो दुनिया से चले गए, ये अब शैतानी काम है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हाजी कैंप पे एम्प्रेस रोड से लेके हाजी कैंप तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है, ग्रीन लॉकडाउन का नफाज किया गया है, लेकिन जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बआसानी वहाँ से गुजरने दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। वहाँ पर वार्डर्स मौजूद हैं, और जो वहाँ से गुजरने वाले लोग जा रहे हैं उनका इस बारे में क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे वाले जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स है, उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं इसी रोड पर इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, लेकिन उनको नहीं रोका जा रहा। यहाँ पर हर गाड़ी जा रही है, धुआं छोड़ने वाले ट्रक यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, हर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन सिर्फ अगर पीछे पड़े हैं तो मोटरसाइकिल रिक्शे वालों के चालान करने के पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर अभी आप देखें, लेकिन यहाँ एक आपको गाड़ी दिखाएं ज़रा जो मौजूद है, जिसको ट्रैफिक पुलिस ने रोका भी है और वो इसी रूट से जा रही थी, वो आपको दिखाते हैं। अभी आप देखें ज़रा, ये गाड़ी यहीं पर मौजूद थी, जो अभी मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग थे, और इस धुएं में मतलब आप सांस नहीं ले सकते हैं। अभी आप गाड़ी देखें, ये जो गाड़ी है ये इसी रूट से गुजर रही है जिस रूट से मोटरसाइकिल रिक्शे वाले कह रहे हैं कि सारी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जिंची रिक्शा यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शा उसको यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप देखें, ये कोई धुआं छोड़ने वाला ट्रक नहीं है, या फिर ये कोई लोडर रिक्शा नहीं है। यहाँ ट्रैफिक वार्डन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अभी वहाँ उस तरफ मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है वो मुझसे शिकवा कर रहा था कि आप यहाँ आकर नहीं चेक कर रही हैं, वार्डन वाले उनके चालान नहीं कर रहे, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं। नहीं मैडम, इनका ये मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। अच्छा। इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए हैं, इनको फाइन जारी करूंगा और इनको वापस करूंगा। अच्छा, ये इधर नहीं जाने देंगे इनको। जो भी गाड़ी स्मोक छोड़ती है वो अच्छा। मोटरसाइकिल है, कार है, जब बड़ी गाड़ी है हाँ। या रिक्शा है। क्या सिर्फ काला धुआं ही निकलेगा डीजल का तो स्मोक का बाइस बनेगा, ये ऐसा? खसूसन ये हाँ। जो वाइट धुआं निकल रहा है ये बनता है ना जी, अच्छा। स्मोक का सबब बनता हाँ। है। ये वाइट धुआं जो ना खास तौर पे ये बनता है ना जी। अच्छा, तो इस हवाले से रोका हाँ। जा रहा है इन गाड़ियों को जो स्मोक छोड़ती है। लेकिन इस रोड पे वैसे ये हॉटस्पॉट एरिया है, इसको करार दे दिया गया है। इसी रोड पे मोटरसाइकिल रिक्शे वाले भी गुजर के जा रहे हैं। इस एरिया को कुछ ना महकमा मौसमियात के हवाले से डेंजरस अच्छा, दिया गया ये आपके सामने भी मोटरसाइकिल रिक्शे वाला, ये सिर्फ इसको किस तरह से गाइड किया जाएगा? इनको मैक्सिमम रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनको अगर स्पेसिफाई करके रोका जाए तो ये जो धुआं छोड़ने वाले हैं वो इनको आड़ लेके आगे गुजर जाते हैं। अच्छा। तो मोस्टली रिक्शे जो होते हैं वो पुराने हैं, वो धुआं छोड़ते हैं, इसलिए इनको अगर रोका जा रहा है कि आगे ना जाएं और ये एरिया तरह महफूज हो जाए स्मोक से। ठीक है, एरिया जो वो महफूज हो जाए। अभी आपने गाड़ी देखी है, लेकिन आमिर साहब में साथ ही आइएगा। यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ट्रक मौजूद है और उसमें सामान भी मौजूद है इस वक्त। तो इस गाड़ी को चेक किया गया है क्योंकि यहाँ पर तजावुज़ात का ऑपरेशन भी किया जा रहा है।
तो इस गाड़ी को चेक किया गया कि ये गाड़ी धुआं छोड़ती है कि नहीं? मैम ये काइंडली बंद खड़ी है, अभी स्टार्ट नहीं है। अच्छा तो ये तो इनके साथ जो ड्राइवर है बता सकते हैं आपको। अच्छा। तो कोटी में मौजूद होंगे ये कारपोरेशन के काम तो आप कर रही है। चेक करें उनको, ड्राइवर कहाँ है, उनको बुलाएं। अगर गाड़ी यहाँ पर आ रही है बार बार सामान उठाने के लिए, रेडियो उठाने के लिए, तो उनकी इंस्पेक्शन की जाए। किधर गए मामला? इसमें अच्छा। ड्राइवर है ही नहीं शायद, वो क्या है? तो अभी ये गाड़ी देखें आप जरा, ये कहने गाड़ी ठीक है, लेकिन अभी इसको जब चेक किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये शिकवा किया जाता है मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है या फिर आम जो लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, पब्लिक गुजर रही होती है, उनका शिकवा होता है कि कभी किसी इदारे की गाड़ी को चेक नहीं किया जाता, या फिर आम जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी गाड़ी को चेक नहीं किया जाता। अगर चेक किया जाता है तो सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शे वाले शख्स का चलान किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में ड्राइवर आ जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की क्या सूरत हाल है। तो ड्राइवर आ चुका है गाड़ी का, और इससे पहले जो है यहीं पर इसी गाड़ी से जो भी सामान जो है वो उठा कर यहाँ से लेके गया गया है। इसको अगर वार्डन मेरे साथ मौजूद है, आमिर साहब, इसी गाड़ी की भी उसी तरह चेकिंग की जाए जैसे बाकियों की जाती है, ताकि पता चले गाड़ी धुआं देती है कि नहीं। मेरे ख्याल से वही रेस है जो आम गाड़ी को चेक करते हुए दी जाती है। अब ये तो ड्राइवर को पता होगा, मैं तो नहीं जानता इस चीज़ को कि वो। आमिर साहब, आपकी भी तो जिम्मेदारी है यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेक करना। वो कह रहा जी डस्ट उड़ रही है, आपके अच्छा, सामने कहीं तो नहीं। जो बाकी यहाँ से गाड़ी गुजर रही है उनको चेक करते हुए डस्ट नहीं उड़ती? नहीं, वो ये ड्राइवर का कहना है, मेरा नहीं अच्छा। कहना, कहीं नहीं, वो कह रहा है। हाँ। तो लेकिन ये कि इधर आने जरा मेरे साथ। हाँ, इससे इससे पहले भी गाड़ी आपने चेक की है, तो रेस दिलवाई गई उसी तरह ही, मैं गई थी, इसको भी जरा उसी तरह चेक करें। उसी ड्राइवर ने गाड़ी की रेस दी थी जो उस अच्छा। गाड़ी का था। ये भी इस गाड़ी का ड्राइवर है, उसकी रेस मैंने नहीं दी थी। अच्छा, वो मैं उसी के यही तो ड्राइवर कह है। रही हूँ कि जैसे उस गाड़ी को चेक किया गया इसको भी कर लें। जी। ये आपके सामने काइंडली अच्छा। रिक्वेस्ट करते हैं, इसे भी करवाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँ? मैं करता हूँ रिक्वेस्ट। आप रेस देगी, दिखाएं जी, रेस करते दिखाएं। ये कह रहे हैं कि गाड़ी को जो है ना हम रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरत वाली बात ये है कि इस गाड़ी में से धुआं नहीं निकल रहा, यानी कि लोगों का कहना था कि इस गाड़ी से धुआं नहीं निकलता, और यहाँ पर ज़रा सा भी धुआं नहीं है। यहाँ पर जो इस वक्त तजावुज़ात पर काम कर रहे हैं, आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, अक्सर ही कहा जाता है गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जो है वो यहाँ से गुजरने दिया जाता है। अभी मैं हैरत इस बात भी हो रही है कि जो बाकी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, रिक्शे, उनकी इंस्पेक्शन ठीक की जा रही है, लेकिन जब किसी इदारे की गाड़ी की बात की जाती है वहाँ पर उस तरह रेस देके चेक नहीं किया जाता। जैसे कहते हैं आप रेस हाँ। दें, इसको मैं खुद खड़ा हूं, मैं वो ड्राइवर तो मैंने आपको देख लिया जितनी था देर जब आप कहेंगे ड्राइवर को आप कह रहे ड्राइवर थे। रेस देता वो रहेगा। तो मैंने आपको देख लिया जब आप ड्राइवर को कह रहे थे नॉर्मल नॉर्मल। तो खड़ी गाड़ी को कितनी अच्छा। रेस दे, आप दें, हाँ। आप जितनी रेस के देंगे। अच्छा। ठीक है, गाड़ी माशाल्लाह चल रही है। ठीक है गाड़ी, हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं गाड़ी ठीक है। तो देखिए सर, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर गाड़ी धुआं छोड़ती है या हर सिर्फ गा- मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं छोड़ता है? हर गाड़ी जाहिर बात है, हर गाड़ी में अच्छा। इंजन लगा है। कौन से इदारे की ऐसी गाड़ी है जो डीजल पे चलती है और धुआं ना छोड़ती हो? इस तरह का तो हमें इल्म नहीं, हम तो रेडी अच्छा, वाले लोग। ये गाड़ी यहाँ पे रोज आती है, ये रोजाना की बुनियाद पे आते इस गाड़ी से धुआं निकलता है? हैं। क्यों नहीं निकलते? आपने खुद चेक किया है? अच्छा। मैंने तो नहीं देखा ना, हाँ। आपके कैमरा मैंने खुद वीडियो बना के अच्छा। देखा है। अब ड्राइवर ने बैठा रेस वो भी आप दी कह है। रहे हैं मिट्टी उड़ रही है। वो तो आप नजर आ रहा है ना जो हो रहा है। धुआं बकायदा ब्लैक कलर में होता है, अच्छा। मिट्टी का कलर अलग है, धुएं का कलर अलग है। हर समझदार आदमी यहाँ समझता से है जो उसको। इंक्रोचमेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जी, किस जी। बुनियाद पर कर रहे हैं? ये हम डेली बेसिस पे कर रहे नहीं, डेली बेसिस पे तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसलिए रास्ता क्लियर करें क्योंकि ये हॉटस्पॉट है। हैं जी कि ये एरिया क्लियर रहे, यहाँ पे लोगों को आने जाने में आसानी लेकिन रहे। अभी भी आप देखें ट्रैफिक वैसे के वैसे है। देखिए, जो लाइन लेंथ देगी, अगर इससे बाहर जो भी होगी, हमें इंस्ट्रक्शन में उठा के हमने गाड़ी के ऊपर रख देनी है। अच्छा, और ऐसे ही हो रहा है, जो लाइन लेंथ से बाहर आता है हाँ, उसे उठा और के गाड़ी की के रेस ऊपर- हमने कम कर देनी है। नहीं, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर जो MCL की गाड़ी मौजूद है और वो गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती है, लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो भी धुआं नहीं छोड़ती। अगर कोई धुआं छोड़ने वाली व्हीकल है तो वो सिर्फ मोटरसाइकिल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल जो है वो धुआं छोड़ता है, अदरवाइज जितनी गाड़ियाँ हैं वो धुआं नहीं छोड़ती। यहाँ पर अभी MCL की गाड़ी भी मौजूद थी, वो भी आपने देखी, जिनका कहना है कि ये गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है और इसकी इंस्पेक्शन नहीं की जाती। और भी शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बनारस क्या काम करते हो? इधर ही? परेशान क्यों हो? मजदूरी नहीं है, परेशान इसलिए है। अच्छा। इधर देखें सब ग्रीन लॉकडाउन लगा दी है। लॉकडाउन का है का अच्छा, किस चीज का लॉकडाउन? ये देखें लॉकडाउन लगा हुआ है फिर भी काम हो रहा है। काम हो रहा है, अब क्या अच्छा। काम कोई भी नहीं है।
लॉकडाउन का मतलब क्या अफरा होता है? तफरी है। लॉकडाउन का मतलब क्या समझते हैं आप? लॉकडाउन का मतलब समझते हैं अफरा तफरी फैलानी। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आपने देखा है यहाँ पर जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियों के किस तरह से इंस्पेक्शन की जा रही है, और इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। चारों तरफ ही ट्रैफिक है इस वक्त। तो ये बात समझ से बालातर है। तो फिर आखिर जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है वो किस बुनियाद पर लगाया गया है, शाम के औकात में, रात के औकात में क्या सूरत हाल होती है वो भी आपको दिखाएंगे। और ग्रीन लॉकडाउन क्या सिर्फ सुबह के औकात तक महदूद है या रात में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन लॉकडाउन जो लगाया गया है वो सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शों के तक महदूद है, यानी कि उनका जो रास्ता है आने जाने का वो बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस उनको जो कैसे मॉनिटर कर रही थी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे व्हीकल्स वाले कोई लोग ड्राइवर थे, उनके लिए बड़ा आसानी से रास्ता क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो तारीख में पहली बार ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है उसका मकसद ये था कि जो स्मॉग है बढ़ती हुई उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन का जो है ना वो नफाज किया गया है। लेकिन ये नफाज सिर्फ सुबह के दिन ही जो है वो मुमकिन है। हम रात में वैसे बात करें तो बारबेक्यू पर पाबंदी आयद की गई है, और जो बारबेक्यू पर पाबंदी आयद करने का मकसद था, यानी कि अगर आप दुकानों की बात की जाए तो इस वक्त दुकानों में जिस जगह बारबेक्यू हो रहा है उस पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर सरेआम बारबेक्यू चल रहा है और यहाँ पर किसी किस्म की इंस्पेक्शन नहीं की जा रही। लेकिन जो गवर्नमेंट की हिदायत सामने आई हैं उसके मुताबिक इन पर पाबंदी आयद की गई है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो उनसे बात करके देखते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है, और अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया तो इस पर इम्प्लीमेंट कब तक होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैफ रफीक। गवर्नमेंट ने कहा है कि स्मोक बढ़ चुकी है, बारबेक्यू बंद कर दिया जाए कुछ दिन रात के औकात में। कारोबार तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा। जैसा कि आपको पता होगा। हाँ। आगे कारोबार नहीं है, कारोबार और नहीं होगा, हम क्या घर में बैठ के खाना खाएंगे? आप खुद देखें, स्मोक नजर ही नहीं आ रही। जाके पहले फैक्ट्रियां बंद करवाएं। हुकूमत का ये ऐलान है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां जो ओपन हुई हुई है जहाँ से गंद आ रहा है वहाँ पर जाए, पहले उनको बंद करें। यहाँ की तो बात की बात है, हम भी बंद कर देंगे, पहले फैक्ट्रियां बंद करवाएं जाके। फैक्ट्रियां बंद कर दी उन्होंने, भट्टे बंद कर रहे हैं। वो आप लोगों को दिखा के बारबेक्यू वालों को जो है ना, हाँ ठीक हो, जो आप लोगों को दिखा के उसके बाद फिर ओपन हो जाती हैं, वो तो एक अलग चीज आती है। ऐसे ही है। हाँ। अब हम इधर ओपन बैठे हैं, क्यों? हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें अभी तक यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया, जब आएगा देखी जाएगी कि यार हमने भी अगर आके यहाँ कहा जाता है कि इसको बंद कर दिया जाए, इनको उठा दिया जाए, तो क्या हम अपना सेकंड सेटअप देखेंगे, हम अपने घर की छत पे लगा लेंगे या कोई, हमने कारोबार तो नहीं बंद कर सकते आपके सामने। अगर घरों में भी इंस्पेक्शन शुरू हो गई, घरों में भी टीमें आएंगी, वो फिर बंद कर देंगे हम। अल्लाह फिर क्या करेंगे? घर बैठ के ताला लगा के घर खाना खाएंगे और क्या करेंगे? मजदूर को और क्या है? जब बंद करेंगे ना, हम घर में बैठ के हुकूमत हमारे को खर्चे देगी, हम घर बैठ के खाना खाएंगे। हमारा को 700 रुपए दिहाड़ी है, किधर से करेंगे? अभी ये बंद हो गया, क्या करेंगे? धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसके साथ, कोई भी नहीं मरता। जब ऊपर से आती है ना फिर बंदा मरते है, ये झूठ है। स्मोक में कोई खतरा नहीं है, स्मोक खतरनाक नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। जब ऊपर से मौत आएगी मर जाएगा बंदा, यानी कि स्मोक हो कुछ भी हो, बारबेक्यू का काम चलना चाहिए। अगर अभी यहाँ पर टीम आ जाती है या फिर वो आपको कह देती है, आपने कहा कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब आती है एक फिर सबके लिए आएगी ना। हमारे एक के नहीं है, फिर क्या हल होगा? फिर सब बंद हो गए, कमर जैसे सब बंद हो गए, सबके साथ हम भी बंद करेंगे। ताबेदार अभी ताबेदारी क्यों नहीं? अभी और जैसे हम भी मजदूर है, इसके 30 बंदे मजदूर काम कर रहे हैं, ये एक बंद हो गया, 30 बंदे किधर जाएंगे? 30 बंदे का काम किधर करेंगे? यानी कि 30 लोगों का यहाँ से रोजगार है? रोजगार 30 बंदों का, 30 बंदों का इस जगह पे 30 बंदों का। ये कह रही 30 बंदों का यहाँ से रोजगार है, यहाँ से आपके सामने सारे ये बच्चे देख रहे हैं, 30 बच्चे भी लगे हुए हैं, ये सारे बच्चे मजदूर है यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूर है, क्या करेंगे? कितनी तनख्वाह मिलती है इनको? किसी को 800 का दिहाड़ है, किसी को 1000 है, ऐसी अपने मुख्तलिफ दिहाड़ है। तो ये जो सारा अभी धुआं इसमें से निकल रहा है, ये स्मोक में मिक्स होके हमारे लिए सेहत के लिए इसके साथ क्या होता है बाजी? अच्छा नहीं होगा। जब मौत आती है ना, ऊपर से टेम्पो हो गया, मर जाना। आप अपनी जगह पॉइंट आपके ठीक है,
लेकिन जो इदारे कह रहे हैं कि बारबेक्यू इदारे बंद ऐसे कर कह रहे हैं, वो दें, बारबेक्यू बंद कर कुछ नहीं दें। होता। ये ऐसे झूठ है सब अच्छा, सब झूठ है। यहाँ आपको खांसी भी नहीं आ रही? कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हम खड़ रहे हैं 12 घंटे अच्छा। इधर खड़े होते हैं, थोड़ा आगे आ जाए, मैं कहाँ जाऊँगी। अच्छा, 12 घंटे हम हाँ। ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हम अपने स्कूल से ड्यूटी करके जाके दिन को सोते हैं, रात को 5 बजे आते हैं काम पे, सुबह 5 बजे जाके सो जाते कब तक चलता रहता है ये हैं। काम? ये सुबह 5 बजे बंद हो जाता सुबह 5 बजे बंद बंद होते हैं, तो यानी सारी रात धुआं। है। तो अभी तक कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई कुछ भी है? नहीं होता। अगर होगी तो होगी तो फिर हम चले जाएंगे, आप कह रहे हैं घरों में चले जाएंगे, घरों में चले जाए, फिर क्या करेंगे? तो घरों में भी बंद करवा दिया। घरों में फिर बंद हो गया, फिर आपको ताले लगा के हमारे आगे बंद कर दो घर में। ये कह रहे हैं जी, ये जो हमारी दुकान है इस वक्त, ये सुबह 5 बजे तक चलेगी और यहाँ पर ये जो कारोबार हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इंस्पेक्शन की जाती है तो हम इसको घर में कन्वर्ट कर लेंगे और अगर घरों में आएंगे तो हम ताले लगा के बैठ जाएंगे। यानी कि इनका कहना है कि जो इसमें से धुआं अभी निकल रहा है बारबेक्यू से, ये स्मोक का बायस नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? ये चिकन फ्राई करता हूँ मैं। चिकन फ्राई करते हैं। फ्राई का काम समझ आता है, लेकिन हम भी बड़े शौक से खाते हैं बारबेक्यू, उसके बिना तो गुजारे नहीं। कोई शादी हो, पार्टी हो, बारबेक्यू बहुत जरूरी है हमारे लिए। वजह ये हाँ। कि 70% यही चल रहा है, बारबेक्यू चल रहा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई लायामल दे, उसका तरीकाकार बताए हमें। क्या काम के बगैर तो गुजारा नहीं ना है। अब 10-12 लड़के काम कर रहे हैं तो आपको अभी ये जो सारा धुआं निकल रहा है यहाँ पर कोई मसला मसाइल नहीं है, यानी ये धुआं अगर स्मोक में जाके मिक्स होता है तो कोई खतरनाक नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट मैं ऐसा नहीं पूछ रही। मुझे तो जो इस वक्त मैं अगर बात करूँ, इदारों ने इंस्ट्रक्शंस दी है कि इसको बंद कर दिया जाए, स्मोक का बाइस बन रहा है, कि धुआं भी बारबेक्यू, तो इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं बात बताता हूँ हाँ। आपको। मैं कह रहा हूँ लाहौर में तकरीबन 70% तक बारबेक्यू चल रहा है। जो इतने लोग जो हैं जो बंद कर दिया अभी जाएगा, आगे शादियों का सीजन आ जाना हाँ है। यही बात करो, आगे इतने बंद कर देंगे, कितने लोग बेरोजगार होंगे। हाँ। इसका कोई लायामल हो, इसका कोई हल निकालें। बंद करना हल नहीं है। लाहौर का कोई ऐसा पॉइंट बता दें जहाँ बारबेक्यू नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ पूरे पंजाब की बात करें आप, पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब में कोने कोने पे बारबेक्यू लगा हुआ है। इसका कोई लायामल और होना चाहिए, क्या बंद होना करना। चाहिए? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? कोई तरीकाकार हो, जैसे पंखे वगैरह फैन वगैरह है, दुकानदारों को बताया कि फैन लगाएं, उनका धुआं अच्छा। कवर हो, कोई इलेक्ट्रिक कोले हैं, हाँ। इस तरीके का कोई अमल हो, बंद करना मेरी समझ से बाहर है। यानी कि ना बंद करें। बेरोजगारी बढ़ जाएगी। देख ले, मैं बता रहा हूँ पूरे हर पंजाब में बंदा, तीसरा बंदा रात के टाइम बारबेक्यू लगा के बैठा हुआ है। ऐसी है, गली मोहल्ले में पूरे पंजाब में देख ले आप। नौकरी नहीं है और कोई हल नहीं है, ये हल निकलते हैं हर जगह। यही है, तो फिर ये बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो बेरोजगारी होगी। लोग किधर जाएंगे? हमारे पास अच्छा। 15 लड़के काम करते हैं हम। 15 लड़के इधर काउंटर पे? हाँ जी, मैं पार्टनरशिप कराने वाला हूँ। अच्छा, मैं यानी ये 15 लड़के जो काम करते हैं, इससे पता चले लोग कितना खाते हैं बारबेक्यू। कितना खाते हैं। अब गली मोहल्ले में जहाँ मर्जी देख ले। मैं कह रहा हूँ मैं पार्टनरशिप कराने वाला हूँ। परसों मैं गाँव से आया हूँ, जहाँ पे गाड़ी रुकी है कोने पे बारबेक्यू 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 पूरे पंजाब में है। अच्छा, तो यानी कोयले हर जगह ही चल रहे हैं। हर जगह बहुत चल रहे हैं, शुक्रिया तो आपको, हमको और भी लेने- लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया बारबेक्यू का काम करते हैं? मेरे को मैम 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। मास्क क्यों लगाया हुआ है? मेरे धुएं की वजह से। धुएं की वजह से? धुआं खतरनाक है इसका? जी जी। हाँ, आप मानेंगे धुआं खतरनाक है? वो आपके साथ वाले भाई कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा इस धुएं से। नुकसान तो है मैडम, लेकिन क्या करें, काम तो कोई ना कोई करना है ना। काम तो करना है। मुझे ये बताओ कि हुकूमत ने कहा है कि जो बारबेक्यू है, बारबेक्यू के जितने स्टॉल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, रात के टाइम बारबेक्यू नहीं होगा। मैडम ये तो क्या हाँ? कह सकते हैं, क्या हुआ? क्या कह सकते हैं, तो मालिक जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। आप क्या समझते हैं? अगर ये बंद कर देंगे तो क्या काम करेंगे इसकी बाद में? कुछ भी नहीं, रोजगार कुछ भी नहीं, इसके अलावा तो कोई कुछ भी नहीं है इसके अलावा। यानी कि आप लाहौर का कोई भी पॉइंट देख लें, लाहौर का नहीं बल्कि पंजाब का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर इस वक्त बारबेक्यू नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट ने कहा है इस वक्त, जो हमारे निगरान गवर्नमेंट की अगर बात की जाए मौजूदा गुज़श्ता हुकूमत की, तो उस वक्त भी उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया था, जिस पर लोगों ने इम्प्लीमेंट करने से जो है वो मना कर दिया था। यानी कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं मानेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और वो इस बात को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जमशेद अली। जमशेद अली। जमशेद, कितना अर्सा हो गया ये काम करते? जिसको मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 सालों से हमें स्मोक के भी मसले का सामना है। इससे पहले कभी सुना? पिछले साल भी कितनी स्मोक थी। लाहौर इस वक्त जो है दुनिया का लुत्फ़तरीन शहर बन गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान का। तो गवर्नमेंट कह रही है बारबेक्यू की वजह से भी स्मोक हो रही है।
जी ये बारबेक्यू के धुएं की वजह से? ये तो पहले से भी हो रहा है, अच्छा। तकरीबन इतने सालों से हो रहा है, ये पहले भी चल रहा है। पहले तो कभी नहीं सुना कि बारबेक्यू के धुएं से स्मोक होता है। हाँ। ये तो बारिश आए तो 2015 में भी इसको बैन कर दिया था। जी हुआ था। हाँ। तो कारोबार तो करना है ना, इंसान अच्छा। भूखे मर जाएंगे अगर ये बंद हो गया तो। सबकी रोजी लगी हुई है, इंसान कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम भी हैं, मालिक भी है। अगर अच्छा। ना कमाएंगे ना खाएंगे, बंद कर देंगे, हर हम जगह कहाँ आप जाएंगे? देखें 3-4 हर गली में कोई 8 पॉइंट तो लाजमी होंगे बारबेक्यू के। नहीं, तो ये जो 3-4 धुआं पॉइंट है। सारा निकल रहा है ये स्मोक का बाइस बनेगा? जी नहीं, ये तो बाइस ये ऊपर हवा में जा रहा है। अच्छा, हवा में जा रहा है, तो हवा तो में तो खारिज है। स्मोक है ना। तो स्मोक तो वो आनी तो है, वो बादल की तरफ से आनी है, स्मोक तो आनी है। बारिश नहीं, जब तक बारिश ना होगी इसका ये जो इस स्मोक वक्त नहीं होगी। कोयले का धुआं निकल रहा है, मुझे ये बताएं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? ये सेहत के लिए अक्सर तो- हम जब मिट्टी के चूल्हे होते थे उसमें भी लकड़ियाँ जलती थी तो उसमें से धुआं निकलता था, खांसी आती जी थी। जी बिल्कुल ऐसे। ये कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए? ये तो आइडिया नहीं है, ये तो मैं लगता है आपको वैसे ये खतरनाक हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। मास्क पहन के खड़े हैं हमने तो, आप कुछ भी नहीं हुआ, इतनी देर हो गई है। हम तो इधर खड़े होते हैं, अच्छा। मास्क पहन के खड़े होते हैं। 12 साल आगे आज मैं फिरौनी है हो गए ये काम करते हुए, आज तक कभी कोई मसला नहीं बना। तो गवर्नमेंट तो कह रही है ना इसको बंद करना चाहिए, जो इदारे हैं वो कह रहे हैं, इंतजामिया कह रही है, इंतजामिया धुआं ज्यादा निकल रहा है, हाँ। ठीक है। वो जो गैस पे उन्होंने की है गाड़ी है, अच्छा। उनका करें। उनके इतने चलान, लाखों चलान कर दिए गाड़ियों नहीं के, बात हो रही है, गाड़ियां बंद कर दी। चिंचियों का उन्होंने कहा कि बंद करो, लेकिन वो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले कह रहे थे कि इनको पकड़े। ये तो मगर यहाँ बंदे की रोजगारी जो है अच्छा। ना, लात मारने वाला काम है। तो मोटरसाइकिल रिक्शा बंद हो जाएगा तो उनको क्या मिलेगा मुतबादल में? जाहिर तौर पे हर बंदा जो है ना परेशान है इसी वजह से कि स्मोक क्यों है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया से स्मोक आ रही है। अच्छा, कहाँ से आ रही है स्मोक? स्मोक हमें नहीं पता, लेकिन बारबेक्यू इतनी देर से चल रहा है, अभी इससे तक नहीं आ कभी रही? नहीं आ रही। फिर इससे किससे नहीं आ रही है? ये जनरेटर जो है उसका अच्छा। धुआं है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें से जो धुआं निकल वो तो रहा बंद कर रही है ना अभी अभी कोई हुकूमत। बंद नहीं हुआ। महकमा माहौलियात ने कितनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं? पता नहीं, फिर हमने अभी तक सुना नहीं कि आपने कहाँ देखी है फैक्ट्री खुली हुई है अभी तक धुआं छोड़ने वाली? जहाँ दे के भट्टे वगैरह कहाँ? अभी तक चल रहे हैं, इतने ये में इस्तेमाल फैक्ट्रियाँ कर चल दिए? रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, अभी तक। ये चांदगाड़ी का उन्होंने कहा चांदगाड़ी तक नहीं बंद हुई अभी तक। तो भाई मेरे चांद गाड़ी बंद होगी तो उनकी जगह मुतबादल क्या मिलेगा? क्या करेंगे? वो सड़कों पे आ जाएंगे? ये तो बात है। अगर हम हाँ। बंद कर दें तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो रोजगार है, हम बंद जिन्हों करके कोई घर चले कारोबार नहीं मिलता बारबेक्यू खोल लेंदा है। नहीं है ये बारबेक्यू, हर बंदा बारबेक्यू खोल ले ऐसे तो। बारबेक्यू भी आगे खर्चा होता है 4-5 लाख का। अच्छा। मैंने 4-5 लाख जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा? अब दुकान बंद कर दे, वो भी परेशान, हम भी परेशान, हम घर जाएंगे, हम खर्चा कैसे घर वालों का क्या देंगे? महंगाई कितनी हो गई है, आप भी तो देखें ना। हम बंद कर देंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा इसमें? ये कह रहे हैं अगर बंद कर दिया जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। इनको चाहिए जो चांद गाड़ी यानी कि जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं उसको बंद किया जाए। तो इससे पहले भी जो मैंने आपको चंद दुकानें दिखाई हैं, लोगों को कहना है कि बारबेक्यू स्मोक का बाइस कैसे बन सकता है। कुछ और भी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर बारबेक्यू इस वक्त चल रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? सादर। ये आपका अपना रेस्टोरेंट है? जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त स्मोक का मसला लाहौर में बड़ा पीक पे आ चुका है। दूसरी बात आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट कह रही है बारबेक्यू बंद कर दे, धुआं इसका जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। नहीं, इतना भी धुआं नहीं है, देखिए अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल सा धुआं है। अच्छा, स्मोक तो ज्यादा वो हो रही है, ट्रैफिक वगैरह उससे ज्यादा स्मोक हो रही है। इसका अच्छा। कितना होगा इसको? ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर लिया इस वक्त गवर्नमेंट ने, कंट्रोल इदारों ने। लेकिन ये कंट्रोल करेंगे तो हम कंट्रोल हो जाएंगे ना, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा। हर जगह ये इस वक्त बारबेक्यू का पॉइंट मौजूद है। आप पूरा लाहौर देख लें, जी जी, आप कोई ऐसी गली बताएं जहाँ पे बारबेक्यू ना हो। हर जगह पर है। हर जगह है, तो उसका धुआं जो सारा आसमान में मिक्स हो रहा है वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, ट्रैफिक का तो इससे ज्यादा है, हाँ, इसका ज्यादा पोल्यूशन है, इसका तो इतना नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये तो हुकूमत कह रही है ना कि रात के टाइम बंद कर दें इसको। लेकिन क्लोज हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सारा सबका रोजगार लगा हुआ है। अच्छा, हम मेहनत करते हैं। रोजगार लगा हुआ है सबका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप जैसे अंदर आए हैं मुझे लग रहा है यहाँ आपका ही रेस्टोरेंट है ना सर? हुक्म मैंने क्या करना है? गवर्नमेंट कह रही है जो बारबेक्यू इस वक्त चल रहा है पूरे शहर लाहौर में, इसका धुआं हमारे लिए मुद्दे सेहत है, स्मोक का बाइस बन रहा है, कैसे? अब उन्हें मालूम हो जो कह रहे हैं। अच्छा। इससे तो कुछ भी नहीं है, जो उसे जो गंदा धुआं थोड़ी ये शुरू से चलता आ रहा है, ये तो ऐसे गरीब लोगों के साथ ज्यादती है। पिछली हुकूमत में हमने देखा है, पिछले साल भी तो स्मोक थी, हाँ जी, लेकिन अभी कह रहे हैं कि बारबेक्यू भी बाइस बन रहा है। बस ऐसे तंग करने का सबब बनाया और कुछ भी नहीं। तंग क्यों करेंगे? यार इसी बात है, अब जो लोग
गुर्बत की वजह से परेशान, अब इतने बंदे हैं रोजगार काम कर रहे हैं, वो क्या अच्छा, करेंगे? ये कितने लोग अब 8 बजे तो काम शुरू होता है, वो 8 बजे कहते क्लोज कर दें, वो कैसे काम होगा? खाने पीने का रात का आपको मालूम है लाहौर में कितने बजे तक ये दुकान खुली रहती है? यही आप तंग हुए हुए हैं, 8-9 बजे तक की है मैक्सिमम, 8-9 बजे तक खुली रहेगी? 8 बजे तक ही टाइम है ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये कितने बजे तक चलता रहेगा सारी रात काम? वैसे तो टाइम है इसका 8 बजे जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ, अच्छा, वो 8 बजे तक ही टाइम है, उसके बाद तो फिर क्लोज करते हैं जैसे भी कोई मामला है। हाँ, लेकिन पहले तो वैसे आम रूटीन में तो 2:30-3 बंद बज कब होता जाते है हैं। ये काम? खाने पीने के यहाँ पे दुकान कितने बजे बंद कर लेते हैं आप? तो बताया तो है कि यही है 8 से 9 बजे के दरमियान बंद कर देते हैं। 8 तो बज चुके, हाँ तो बस तैयारी हो रही है ना, ये हाँ। जो कुछ है यानी अभी बंद हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा क्लोज लेकिन करेंगे। यहाँ पर तो ये रात तक चलता रहता है। अभी ये जो धुआं है ये सारा आप समझते हैं कि ये हमारी आंखों के लिए बेहतर नहीं है या हमारे सांस लेने के लिए बेहतर नहीं है ये? इसमें तो कुछ भी नहीं है, अभी ये जहरीला धुआं तो नहीं है, अच्छा, ये जहरीला धुआं नहीं है? कोयले का धुआं जहरीला नहीं होता? तो दूसरा थोड़ी है, ये कोई कभी गंदा आप तो खुद नहीं वहाँ है। पे खड़े हुए हैं, आपने चेक किए? हाँ जी, कोई जहरीला धुआं नहीं है? वैसे आपके सामने जैसे भी है, ये कोई अच्छा। गंदा कोई इंजन का नहीं है, हाँ। ऑयल का नहीं है, कोई चीज़ ऐसी जल नहीं रही उसमें। हाँ तो फिर ये हो ना प्रॉपर कोयला? कई सालों से कोयला? कोयले से तो शुरू से कुदरती मात नहीं आता ही है, अच्छा, यानी कि इसको बंद नहीं होना चाहिए? आपके सामने नहीं होना चाहिए। इससे अगर इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है, जगह जगह टीमें जो हैं वो कार्रवाई करनी शुरू कर दे, फिर क्या करेंगे आप? तो यार इसी बंद होगा तो फिर बंद हो जाएगा, सबके साथ ही है। सारा जोर जो है वो इस वक्त इन्हीं चीज़ों पर क्यों है गवर्नमेंट का? गाड़ियों के चलान कर देंगे, मोटरसाइकिल रिक्शे वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे पे ही क्यों सारा जो है मुद्दा आ रहा है? ये आप लोगों की बताए नहीं, अच्छा। यही है कि थोड़ा सा बस लोगों को मारने का जरिया बना दिया है, बिजली के बिल हैं, स्मोक का किराए मसला तो हैं, कब से चल रहा है ना, कि अभी आगे बारबेक्यू का ख्याल आ गया? बस ऐसे ही, बस क्या करें अब, गवर्नमेंट उनकी प्लानिंग है, जो करते हैं अब अल्लाह पे आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? ज्यादती है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। खाने पीने का काम है, आपको मालूम है रात को शुरू होता है, 8 बजे से शुरू होता है, रात जितने भी लोग हो रही सारा है। दिन आवाम भूखी रहती है? नहीं सी बात नहीं, बारबेक्यू का आप बताएं, आप सुबह के टाइम खाती हैं? बारबेक्यू सुबह के टाइम, नहीं। दोपहर के टाइम नहीं मिल नहीं सकता, होता, रात जहाँ नहीं पे भी मिलेगा? लाहौर में जहाँ मर्जी चल जाए, रात को शुरू होता है, मगरिब के बाद, मगरिब के बाद ही खाना शुरू होता है, 8 से 10 11 बजे तक का टाइम है, और कह रहे हैं 8 बजे क्लोज कर दें। ये कह रहे हैं जी 8 बजे क्लोज कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि स्मोक है, बिल्कुल है, स्मोक स्मोक खतरनाक कितनी है हमारे लिए? बहुत खतरनाक है, इसके अच्छा। लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट कर तो रही है, कह रही है कि बारबेक्यू रात के टाइम बंद कर दें। करवाना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी आप बरामद खाने करना आए हैं चाहिए। अभी? नहीं, अभी टाइम 8 बजे हैं, अभी अच्छा। 8 मिल के बजे हैं कि 8 8 बजे तो के बज बाद, चुके कब के? नहीं अभी बजे हैं 8 बजे के बाद, तो 8 तो कब के बज चुके हैं ना। मैं ये हाँ जी, पूछ रही हूँ ऐसे कि बारबेक्यू वजह बन सकती है स्मोक की, समझते हैं आप? नहीं मैं नहीं समझता वैसे, कैसे? ये जो अभी इसका सारा धुआं निकल रहा है कोयलों का, थोड़ा सा धुआं है। अच्छा। बिल्कुल, असल जो मसला है कि ये गाड़ियों का धुआं जो ये वगैरह, इनको रोकना चाहिए बेसिकली। अच्छा, ये कह रहे हैं जी इनको रोकना चाहिए, जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं और कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, भट्टे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, यानी कि बारबेक्यू जो है वो चलते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं बात फारूक हूँ। आजकल महंगाई इतनी है, हर कोई वेला ही बैठा, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या काम करे। कोई भी नहीं फ्री है। हुकूमत काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, तो मुल्क चल रहा है ना। अच्छा मुल्क चल रहा है, लेकिन एक और स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, वो कह रहे हैं बारबेक्यू बंद कर दे रात के टाइम, स्मोक का बाइस बन रहा है। हुकूमत बेहतर जानती है, अच्छा बेहतर जानती है, लोग टाइम पर घर जाएंगे, अच्छा, बच्चों में जाएंगे टाइम पे। पहले कभी इतनी उम्र होगी आपकी, स्मोक देखी है आपने कभी पहले? नहीं पहले नहीं देखी, पहले नहीं, अब ज्यादा हो रही है। क्या वजह समझते हैं स्मोक की? मैं फसलों को जलाते हैं ना, क्या जलाना? ये है, और गाड़ियों का धुआं है। अच्छा, ये है, ये वाला धुआं नहीं है बारबेक्यू वाला? नहीं है तो ये भी है। अच्छा, जाता स्मोक तो का बाइस। ये भी ऊपर ही जाता तो है। अभी आप ये खाने आए हैं? ज़ारा को देखने आए हैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो। अच्छा, यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी जी। तो मुझे ये बताएं कि स्मोक को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ये पॉलिसी तो हुकूमत की है, हाँ। हम लोगों की तो नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, हाँ। फैक्ट्रियाँ बंद की जा रही हैं, चलान- मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया, बेटे सस्ती सवारी। चलानों से काम हल नहीं होता, फिर किससे होगा? गाड़ी बंद करें उसको, कल को उनके भी चलान होंगे बारबेक्यू वालों के, तो ठीक है, वो रेट बढ़ा देंगे, तो आप कह रहे हैं चलानों से तो काम नहीं ना होगा? तो किससे काम होगा? आप क्या समझते हैं?
मेरी इतनी अकल हो तो मैं घूम मैं ना जाऊँ। बहुत शुक्रिया जी आपका, यहाँ पे लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है और इसके अलावा जो बारबेक्यू लगाने वाले दुकानदार हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि जितनी भी इस वक्त स्मोक है, लाहौर अगर इस वक्त दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार हो चुका है, लेकिन उसकी जो बड़ी वजह है वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, हम लोग नहीं हैं। तो ये कहानी इस वक्त स्मोक की, लेकिन हुकूमत इक़दाम सिर्फ जो है इन दुकानों की हद तक महदूद हैं। जगह जगह आप देखें गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, जो कि आज मैंने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया कि मोटरसाइकिल रिक्शे वाला चलाने वाला शख्स है वो भी शिकवा कर रहा था कि हमारे ऊपर ही जो पूरा जोर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो व्हीकल्स, आम व्हीकल्स वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं कह रही। तो तमाम सूरत हाल आपके सामने है। हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर नाफिज होनी चाहिए। हुकूमती इंस्पेक्शन इदारों की तरफ से जो की जानी है वो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं भी ना होने के बराबर है। वार्डन से एक जगह तैनात किए गए हैं, चंद एक दो वहाँ पे वार्डन्स मौजूद हैं जो साइड पर बैठे गप्पे मार रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस वक्त जो ग्रीन लॉकडाउन है जो तारीख में पहली बार लगाया गया है उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।